बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज जो हम टॉपिक डिस्कस करेंगे उसका नाम है कंप्यूटर हार्डवेयर। कंप्यूटर हार्डवेयर यानी कंप्यूटर के वो फिजिकल कंपोनेंट्स जो एक कंप्यूटर सिस्टम बनाते हैं उसको हम क्या कहते हैं, हार्डवेयर। यानी हम ये कह सकते हैं कि ऑल द फिजिकल कंपोनेंट्स ऑफ अ कंप्यूटर सिस्टम जो है उसको हम क्या कहते हैं, हार्डवेयर। या इसको आप ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं, कंप्यूटर के ऐसे फिजिकल कंपोनेंट जिनको हम टच कर सकें, छू सकें, उनको हम क्या कहते हैं, हार्डवेयर। तो क्या डेफिनेशन बनेगी, कंप्यूटर हार्डवेयर रेफर्स टू द physical components that makes a computer सिस्टम। उनको हम क्या कहते हैं, कंप्यूटर जो है हार्डवेयर कहते हैं। या जो वो कंपोनेंट्स जिनको हम टच कर सके, छू सके, उनको भी कंप्यूटर हार्डवेयर कहते हैं। फिर हार्डवेयर के भी आगे बहुत से कंपोनेंट्स हैं जो आज हम डिस्कस करेंगे। उसके अंदर है सिस्टम यूनिट है, इनपुट डिवाइसेस हैं, आउटपुट डिवाइसेस हैं, स्टोरेज डिवाइसेस हैं, और ये जो है मेमोरी डिवाइसेस हैं। ये सारे क्या है, आपके हार्डवेयर कंपोनेंट्स हैं। तो उनमें सबसे पहले जो हम डिस्कस करेंगे वो है इनपुट डिवाइसेस। इनपुट डिवाइसेस कौन से डिवाइसेस होते हैं, वो तमाम डिवाइसेस जिनसे हम कंप्यूटर को डाटा फीड करते हैं उनको हम क्या कहते हैं, इनपुट डिवाइसेस। ऑल द डिवाइसेस दैट यूज टू फीड डाटा इन द कंप्यूटर are known as input devices। यानी वो डिवाइसेस जिससे हम कंप्यूटर के अंदर जो है वो डाटा को फीड करते हैं। और ये डिवाइसेस बेसिकली हमें कंप्यूटर के साथ कम्युनिकेट करने का जो है वो एक जरिया है। इसके जरिए हम कंप्यूटर के साथ जो है वो क्या करते हैं, कम्युनिकेट करते हैं। बहुत से इनपुट डिवाइसेस हैं, कीबोर्ड है, माउस है, माइक्रोफोन है, स्कैनर है, डिजिटल कैमरा है, आपकी टच पैड स्क्रीन हैं। ये सारे जो है वो इनपुट डिवाइसेस है। इनमें सबसे पहले जो है हम डिस्कस करेंगे कीबोर्ड। कीबोर्ड सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट इनपुट डिवाइस है। यानी वो डिवाइस है जिसकी मदद से हम कंप्यूटर के अंदर नंबर्स हो गए, लेटर्स हो गए, सिंबल्स हो गए, यानी मुख्तलिफ किस्म का डाटा जो है वो हम इस कीबोर्ड के जरिए जो है वो कंप्यूटर के अंदर क्या करते हैं, उसको फीड करते हैं। अगर कीबोर्ड कंप्यूटर के साथ अटैच ना हो तो आप कई तरह का जो है वो डाटा कंप्यूटर के साथ बल्कि अटैच भी नहीं कर सकते। और कई केसेस में आपका जो है वो कंप्यूटर जो है वो पहले कीबोर्ड को डिटेक्ट करता है, उसके बाद वो फिर ऑन होता है। तो इस कीबोर्ड जो है वो बेसिकली इस कीबोर्ड को हम 4 हिस्सों में तकसीम करते हैं। यानी इसके 4 पार्ट्स होते हैं। एक को कहते हैं अल्फा न्यूमेरिक कीपैड, दूसरा है न्यूमेरिक कीपैड, थर्ड है फंक्शन कीपैड, और फोर्थ है स्क्रीन नेविगेशन एंड एडिटिंग कीज। अगर आप कंप्यूटर के अंदर कीबोर्ड को देखें तो बेसिकली वो 4 हिस्सों पर मुश्तमिल होता है। अल्फा न्यूमेरिक कीपैड, अल्फा जो है वो अल्फाबेट से लिया गया है और नंबर से लिया गया है न्यूमेरिक,
यानी ऐसा कंप्यूटर का हिस्सा, कीबोर्ड का हिस्सा जिसके अंदर जो है अल्फाबेट्स भी हैं, न्यूमेरिक कीपैड भी है, इस पर मुश्तमिल होता है। एक कंप्यूटर के राइट साइड के ऊपर जो है वो आपको न्यूमेरिक कीपैड मिलता है जिसके ऊपर सिर्फ नंबर्स होते हैं, या कंप्यूटर के जो आपको कीबोर्ड के टॉप के ऊपर फंक्शन कीपैड मिलता है F1 से लेके F12 तक, और इसके अलावा उसमें स्क्रीन नेविगेशन एंड एडिटिंग कीज होती हैं, डेल, इंसर्ट वगैरह, और उसके नीचे एरो कीज होती हैं। तो बेसिकली इन चार हिस्सों पर ये जो मुश्तमिल जो है कि जो चार हिस्सों पर जो मुश्तमिल है इसका ये कीबोर्ड का जो हिस्सा, इसके जरिए आप डाटा जो है इसके अंदर एंटर करते हैं। यानी कहीं से आप अल्फाबेट्स को एंटर करते हैं, किसी जगह से जो है वो आप नंबर्स को एंटर करते हैं, किसी जगह से जो है वो आप कुछ सिंबल्स हैं उनको जो है वो आप एंटर करते हैं, कहीं से जो है सिर्फ न्यूमेरिक, जिस तरह कैलकुलेटर का एरिया होता है वो आपके कंप्यूटर कीबोर्ड के राइट साइड पर होता है, वहां से आप उसको डाटा एंटर करते हैं। कुछ उसके अंदर स्क्रीन नेविगेशन एंड एडिटिंग कीज होती हैं, यानी पेज अप डाउन करने के लिए डेल, इंसर्ट वगैरह, और एरो कीज होती हैं जो आपके कर्सर को ऊपर नीचे मूव करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा कंप्यूटर के अंदर, कीबोर्ड के अंदर जो है स्पेशल पर्पस कीज भी होती है। यानी वो कीज जो किसी खास मकसद के लिए इस्तेमाल की जाती हैं। जिस तरह आपके पास कंट्रोल है, CTRL लिखा होता है, आल्ट है, एस्केप है, एंटर की है, ये वो कीज हैं जो स्पेशल पर्पस कीज है। इनका स्पेशल, जिस तरह कंट्रोल है और ये आर्ट, ये दोनों कीज जो है दूसरी कीज की कॉम्बिनेशन के साथ इसको इस्तेमाल किया जाता है। एस्केप जो है वो यूजुअली हम उसके अंदर कीबोर्ड से किसी को कैंसिल करने के लिए यूज करते हैं, या और अगर कंप्यूटर के अंदर कभी आपको ओके का मैसेज आए तो उसके लिए आप एंटर की जो है वो प्रेस करते हैं। इसके अलावा जो है ये कंट्रोल, आर्ट, जब दूसरी कीज, यानी अगर आप इन कीज को कीबोर्ड से प्रेस करेंगे तो इनका कोई फंक्शन नहीं होगा जब तक ये दूसरी कीज के साथ जो है वो यूज की जाएंगी। मिसाल के तौर पर CTRL+A, यानी अगर आप किसी डॉक्यूमेंट को सिलेक्ट करना चाहते हैं तो कंट्रोल+A, यानी कंट्रोल की प्रेस करेंगे और उसके साथ ही जो है वो आप A प्रेस करेंगे। इस तरह कंट्रोल+C है, कंट्रोल+V है, कंट्रोल+X है, कॉपी, कट, पेस्ट वगैरह करने के लिए जो है वो आप की के कंजक्शन के साथ यूज करते हैं। इसी तरह कंप्यूटर को अगर आप शट डाउन करना चाहते हैं तो Alt+F4 आप, यानी F4 फंक्शन कीज के साथ जो है वो कॉम्बिनेशन के साथ आप उसको यूज करते हैं, जो एस्केप कैंसिल के लिए और एंटर ओके के लिए जो है वो आप उसको इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद है माउस। माउस जो है वो एक हैंड हेल्ड डिवाइस है, यानी आप इसको कह सकते हैं पॉइंटिंग डिवाइस है, जो किस पर्पस के लिए इस्तेमाल किया जाता है, चीजों को, यानी जो आपके ऊपर जो उसके अंदर ग्राफ आइकन्स वगैरह बने हैं उनको सिलेक्ट करने के लिए, आइकन्स को ड्रैग करने के लिए, मूव करने के लिए एक जगह से दूसरी जगह पर आप उसको, और इसके अलावा जो आपके मॉनिटर के स्क्रीन के ऊपर जो आपको एक एरो जो है वो जो है सिंबल, एरो का एक निशान आपको नजर आ रहा होता है, उसको कंप्यूटर की स्क्रीन के ऊपर जो है वो इधर उधर जो वो मूव करता है, वो भी आपके इस माउस डिवाइस के साथ, माउस डिवाइस से जो है उसको जो है यूज करते हैं। यानी किस पर्पस के लिए, एक हैंड हेल्ड डिवाइस दैट इज यूज टू कंट्रोल cursor on the screen। इसके अलावा आप इसको और भी बहुत से मकासद के लिए इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। बेसिकली ये 2 या 3 बटन्स के ऊपर मुश्तमिल होता है, जिसको हम कहते हैं लेफ्ट क्लिक, राइट क्लिक और स्क्रॉल बटन। जो लेफ्ट क्लिक है, ये जो कंप्यूटर की आपको डेस्कटॉप पर आइकन रहते हैं उनको सिलेक्ट करने के लिए, या फिर आप इसको डबल क्लिक करते हैं उनको ओपन करने के लिए। राइट क्लिक जो है अगर आप किसी आइकन के ऊपर करते हैं तो एक पॉपअप मेन्यू जो है वो आपके कंप्यूटर की स्क्रीन के ऊपर ओपन होता है, वहां से आप मुख्तलिफ चीजों को सिलेक्ट कर सकते हैं। और स्क्रॉल बटन जो है, अगर आपके जो है आप जैसे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड यूज कर रहे हैं, अगर उसके अंदर बहुत से पेजेस हैं तो पेजेस को ऊपर नीचे मूव करने के लिए आप ये स्क्रॉल बटन उसके अंदर इस्तेमाल करते हैं। और
इसके अलावा इसको गेमिंग पर्पस के लिए भी कुछ लोग जो है इसको इस्तेमाल करते हैं, ग्राफिक्स जो है वो डिजाइन करने के लिए भी इसको इस्तेमाल करते हैं, इमेजेस वगैरह ड्रा करने के लिए भी आप इसको इस्तेमाल करते हैं, फाइल एंड फोल्डर्स को सिलेक्ट करना, ओपन करना, इस पर्पस के लिए भी इसको इस्तेमाल किया जाता है। जॉयस्टिक, जॉयस्टिक एक पॉइंटिंग डिवाइस, इसको क्या कहते हैं, एक पॉइंटिंग डिवाइस है जो एक वर्टिकल इसके अंदर लीवर होता है और वो बेस के ऊपर जो है वो लगा हुआ होता है और इसके ऊपर मुख्तलिफ किस्म के बटन बने हुए होते हैं जो जिनको हम ट्रिगर्स कहते हैं। उन ट्रिगर्स को जब आप प्रेस करते हैं तो ये कंप्यूटर की स्क्रीन के ऊपर कोई ऑब्जेक्ट यानी कोई गेम वगैरह खेल रहे हैं तो उसको कंट्रोल करने के लिए जो है वो आप जॉयस्टिक के इस ट्रिगर्स बटन को जो है वो आप इस्तेमाल करते हैं। और यानी बेसिकली ज्यादातर जो इसका मेन मकसद है वो आप इसके लिए बच्चे जो है वो ज्यादातर इसको गेमिंग पर्पस के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो इसको क्या कहेंगे कि ये क्या है, एक पॉइंटिंग डिवाइस है जो किस पर्पस के लिए यूज करते हैं, कि कंप्यूटर की स्क्रीन के ऊपर जो है जो कोई भी ऑब्जेक्ट है उसको कंट्रोल करने के लिए। ये बेसिकली इस तरह बना हुआ होता है, इसके ऊपर इस तरह एक जो है लीवर सा बना होता है, उसके ऊपर मुख्तलिफ ट्रिगर्स बटन्स बने हुए होते हैं। तो जब आप इन ट्रिगर्स और बटन्स को प्रेस करते हैं, इस जॉयस्टिक को जब आप मूव करते हैं कभी अप एंड डाउन, लेफ्ट राइट, तो जो है वो कंप्यूटर की स्क्रीन के जो ऊपर ऑब्जेक्ट है वो भी साथ मूव करता है। और अगर आप कोई गेम वगैरह खेल रहे हैं तो ये ऊपर ये बटन जो बने हुए हैं ट्रिगर्स को मूव करते हैं किसी जगह पर, ये कोई फायर वगैरह करने के लिए, और ये बटन जो है किसी ऑब्जेक्ट जंप लगाने के लिए, किसी एक जगह से दूसरी आगे पीछे उसको मूव करने के लिए उसको इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन मेन मकसद जो इसका सबसे बड़ा काम है, यानी बेसिकली हम इसको गेमिंग पर्पस के लिए हम इसको इस्तेमाल करते हैं। बच्चे ज्यादातर इसको गेम्स खेलने के लिए इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद है माइक्रोफोन। यानी माइक्रोफोन ऐसे डिवाइसेस हैं जो यूजर को अलाउ करते हैं कि वो अपनी ऑडियो इनपुट जो है वो कंप्यूटर के अंदर क्या कर सके, उसको एंटर कर सके। तो इसका पर्पस क्या है, यूज टू इनपुट ऑडियो टू द कंप्यूटर, इस पर्पज के इसके लिए इस्तेमाल किया जाता है। आपके ये जो ऑडियो सिग्नल्स हैं उसको फिर ये कन्वर्ट कर देता है इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में, यानी ऑडियो सिग्नल से इलेक्ट्रिक, फिर ये जो आपके इलेक्ट्रिक सिग्नल्स हैं ये कंप्यूटर के अंदर एंटर होते हैं तो उसके अंदर एक लगा होता है साउंड कार्ड, उसको कहते हैं एक, यानी उसके अंदर डिवाइस लगा होता है साउंड कार्ड। साउंड कार्ड का काम क्या होता है कि आपकी जो है इस इलेक्ट्रिक सिग्नल्स को एक डिजिटल फॉर्म के अंदर कन्वर्ट करके कंप्यूटर के अंदर उनको क्या करता है, उसको स्टोर करता है। तो बेसिकली जहां पर जो है टेक्स्ट वगैरह जो आप कीबोर्ड से टाइप करते हैं उसके लिए मुश्किल हो तो आप ये माइक्रोफोन के जरिए भी टेक्स्ट जो है वो आप कंप्यूटर के अंदर जो है वो एंटर कर सकते हैं ऑडियो के जरिए। और इसके अलावा जो है और भी दूसरे पर्पस के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इलेक्ट्रिक सिग्नल्स यानी ऑडियो सिग्नल से इलेक्ट्रिक सिग्नल्स, इलेक्ट्रिक सिग्नल से किसमें, डिजिटल सिग्नल्स में। और उसके बाद ये डिजिटल फॉर्म में कंप्यूटर के अंदर क्या हो जाता है, उसको स्टोर करता है बाय द हेल्प ऑफ साउंड कार्ड। स्कैनर, स्कैनर एक ऐसा इनपुट डिवाइस है जो आपके इमेजेस को कैप्चर करता है, यानी आप जैसे आपके फोटोग्राफ्स हो गए, मैगजीन्स हो गए, बुक्स वगैरह हो गए, और उनको कंप्यूटर के अंदर डिजिटल फॉर्म के अंदर क्या करता है, उनको स्टोर करता है, यानी कैप्चर्स द इमेजेस of photographs, documents
बुक्स एटसेट्रा, और फिर उनको किस में कन्वर्ट करता है, डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट करके कंप्यूटर के अंदर उनको क्या करता है, स्टोर करता है। एंड कन्वर्ट देम इनटू डिजिटल फॉर्म एंड स्टोर्स इन द फिर इन फोटोग्राफ जो ये इमेजेस हैं, ये जो बुक्स या आप वगैरह जो मैगजीन्स वगैरह जो आप जो है इसके अंदर स्कैन करते हैं, उनका फिर फायदा क्या है कि आप इन मैगजीन्स को, आप इन फोटोग्राफ्स को, आप इन पिक्चर्स को फिर आप एडिट कर सकते हैं, किसी भी डॉक्यूमेंट उसको मॉडिफाई कर सकते हैं, और फिर किसी भी डॉक्यूमेंट्स के अंदर उसको आप इंसर्ट कर सकते हैं। उसके अलावा ये जो है स्कैनर जो है वो एक स्पेशल सॉफ्टवेयर यूज करते हैं, उसका नाम होता है OCR। इसे कहते हैं ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकग्निशन, यानी ये वो सॉफ्टवेयर है जो क्या काम करता है कि आप इसके अंदर जो भी इमेजेस वगैरह इसके अंदर इंसर्ट करते हैं, जो भी चीज इसको इंसर्ट करते हैं, उस इमेज यानी जो भी जिस चीज का भी इमेज है उसकी उस इमेज की, यानी अगर आपने टेक्स्ट का इमेज लिया है तो उसको एक टेक्स्ट फाइल में कन्वर्ट कर देगा, ताकि बाद में आप उसको व्यू कर सकें, उसको मॉडिफाई कर सकें, एडिट कर सकें। अगर आप उसको किसी डॉक्यूमेंट में इंसर्ट कर सकते हैं तो आप बड़ी आसानी से उसको वहां पर पेस्ट कर सकते हैं। आमतौर पर जिस तरह आप लोगों ने मार्केट में फोटो कॉपियर्स देखे होंगे जो आपके पेजेस की फोटो कॉपी निकाल देते हैं, बेसिकली वो एक हार्ड कॉपी होती है, आप उसके अंदर कोई चेंजेस नहीं कर सकते। अगर आप वही स्कैनर की मदद से आप उसको स्कैन करेंगे तो वो कंप्यूटर के अंदर एक डिजिटल फॉर्म के अंदर जो है वो उसके अंदर सेव हो जाएगी, जिसको बाद में आप अपनी मर्जी से जो है वो एडिट कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। जिस तरह बहुत से स्टूडेंट्स की रोल नंबर स्लिप्स वगैरह आती हैं तो एक साइड पर उनके जो है उसके बारे में लिखा होता है कि नाम, फादर नेम, इसके अलावा रोल नंबर्स वगैरह, और उसके राइट साइड के ऊपर वो जो है वो एक पिक्चर जो है वो इंसर्ट कर देते हैं। वो पिक्चर्स जो है वो सारी जो है वो स्कैनर की मदद से जो है इस OCR सॉफ्टवेयर की मदद से जो है वो उसको स्कैन करते हैं, और फिर उसके बाद उन डॉक्यूमेंट्स के ऊपर क्या क्या दिया जाता है, उसको पेस्ट कर दिया जाता है। आमतौर पर जो हम जो स्कैनर, जो ज्यादातर स्कैनर यूज करते हैं घरों के अंदर, ऑफिस वगैरह के अंदर, उसको फ्लैट बेड स्कैनर कहा जाता है। इसके अलावा फिल्म स्कैनर भी हैं, ड्रम स्कैनर्स भी हैं जो और मकासद के लिए इस्तेमाल करते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा जो है वो फ्लैट बेड स्कैनर इस्तेमाल किया जाता है। उसके बाद है नेक्स्ट बार कोड रीडर। बार कोड रीडर एक ऐसा डिवाइस है जिसका क्या काम है, ये जो आपके मुख्तलिफ जो है यानी प्रोडक्ट्स जो आप यूज करते हैं उसके ऊपर कुछ बार कोड्स बने होते हैं, तो ये डिवाइस उन बार कोड्स को क्या करता है और रीड करता है। यानी किस पर्पस के लिए रीड करता है, ताकि उस कोड को जो है वो रीड किया जा सके, उसकी डिस्क्रिप्शन वगैरह, उसकी प्राइस वगैरह, ये सब कुछ जो है वो उस कोड के अंदर जो है वो छुपा हुआ होता है, जिसके ऊपर जो है वो बार कोड रीडर उसको रीड करता है। इस किस्म की लाइंस बनी होती हैं, जो बार कोड रीडर्स की जो है लाइट इनके ऊपर पड़ती है, तो इन लाइन से जो है वो कोड्स को वो डिकोड करता है, और आपके सामने जो है वो चीजों यानी उस प्रोडक्ट के बारे में जिसके ऊपर वो बार कोड बना हुआ है, उसके बारे में जितनी भी इंफॉर्मेशन है, उसकी डिस्क्रिप्शन है, ये तमाम चीजों जो है वो उसके अंदर उसको शो करता है। अब इसका एक और फायदा भी है कि जैसे ही बार कोड रीडर इसके ऊपर लाइट जो है पड़ती है, वो डिकोड तो करता है, साथ ही वो ऑटोमेटिकली यानी जो कस्टमर उसको परचेज कर रहा है, तो ये बार कोड जो है आपके बार कोड रीडर कंप्यूटर के साथ उसके साथ अटैच होते हैं, तो जैसे ही लाइट उनके ऊपर पड़ती है तो उससे जो है वो चीजों को डिकोड करके उसकी प्राइस, इंफॉर्मेशन, सब कुछ, और ऑटोमेटिकली उस जो है वो उसका बिल जो है वो आपके सामने जो है वो कंप्यूटर की स्क्रीन के ऊपर जो है वो सामने आ जाता है, ताकि इसका फायदा ये होता है कि चीजों को बड़ी तेजी से जो है वो आप डिकोड कर सकते हैं, और बिल के अंदर वो चीजें ऐड होती हैं। आपको जो अगर कोई आप शॉपिंग वगैरह करने के लिए जा रहे हैं तो आपका चेकआउट सिस्टम जो है वो इससे क्या हो जाता है, बड़ा ही आसान हो जाता है। नेक्स्ट है डिजिटल कैमरा।
कैमरा एक ऐसा इनपुट डिवाइस है जो क्या करता है कि आपकी पिक्चर्स जो है वो उसको कैप्चर करता है और उनको कंप्यूटर के अंदर यानी उस डिवाइस के अंदर, कंप्यूटर में या किसी भी डिवाइस के अंदर डिजिटल फॉर्म में उसको आप क्या करते हैं, उसको स्टोर करते हैं। यानी इनका फायदा क्या है कि बाद में ये पिक्चर्स जो है वो आप व्यूइंग के लिए किसी डॉक्यूमेंट्स में अगर आप उसको इंसर्ट करना चाहते हैं या अपने पास रखना चाहते हैं तो इस पर्पस के लिए आप उसको इस्तेमाल करते हैं। यानी ये जो है आपका डिजिटल जो कैमरा है वो भी आपके कंप्यूटर के साथ अटैच हो जाता है और आप उस यानी उस कैमरे की मेमोरी के अंदर जितनी भी आपकी कैप्चर की हुई पिक्चर्स हैं वो सारी पिक्चर्स जो है वो आपके कंप्यूटर के अंदर जो है वो आपके कंप्यूटर के अंदर आ जाती हैं, आपके हार्ड डिस्क पे स्टोर हो जाती हैं। उसको फिर आप व्यू भी कर सकते हैं। उसके साथ जो है आप उसको किसी और पर्पस के लिए नेट के ऊपर अगर आप उसको अपलोड करना चाहते हैं, कोई प्रोफाइल पिक्चर्स वगैरह बनाना चाहते हैं, इस सब पर्पस के लिए जो है वो आप इसको इस्तेमाल करते हैं। कई डिजिटल कैमरास ऐसे भी हैं जो किसी हद तक जो है वो मूवीज भी, वीडियो क्लिप्स बनाते हैं, जो आप जो है वो उसको भी आप अपने यानी डिजिटल कैमरा से कंप्यूटर की मेमोरी के अंदर जो है उसको डाउनलोड कर सकते हैं, अपने पास रख सकते हैं ताकि फ्यूचर के अंदर भी उनको इस्तेमाल किया जा सके, उनको यूज किया जा सके। तो इनको कहते हैं डिजिटल कैमरा। इसके बाद है टच स्क्रीन। टच स्क्रीन ऐसे इनपुट यानी डिवाइसेस हैं, यानी ये एक प्रेशर सेंसिटिव डिस्प्ले स्क्रीन है। इसको क्या कहते हैं? प्रेशर सेंसिटिव डिस्प्ले स्क्रीन। यानी आपने अक्सर मोबाइल डिवाइसेस जो आप स्मार्टफोन्स वगैरह यूज करते हैं या जो आप टैबलेट्स वगैरह इस्तेमाल करते हैं, इसके ऊपर मुख्तलिफ किस्म के आइकन्स बने होते हैं, मुख्तलिफ किस्म के वर्ड्स वगैरह लिखे हुए होते हैं। तो आप जस्ट जो है आप अपनी स्क्रीन से उनको फिंगर्स की मदद से क्या करते हैं, उनको प्रेस करते हैं तो वो आइकन आपके सामने लॉन्च होकर आपके सामने जो है वो नजर आता है। तो बेसिकली ये स्मार्टफोन्स हो गए, आपके टैबलेट्स हो गए, इन डिवाइस में, और कुछ हद तक कंप्यूटर्स के अंदर भी। यानी कंप्यूटर्स के अंदर आपके मॉनिटर के ऊपर ऐसी भी स्क्रीन है जो प्रेशर सेंसिटिव डिस्प्ले होता है। जैसे आप उसको क्लिक करते हैं तो वो आपके सामने जो भी जिसको आपने क्लिक किया है वो तो आपके सामने वो चीज डिस्प्ले हो जाती है। तो ये लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है जो स्मार्टफोन, टैबलेट्स और कंप्यूटर्स के अंदर यूज की जाती है। उसके बाद है टच पैड। टच पैड ऐसे इनपुट डिवाइस हैं जो ज्यादातर लैपटॉप्स हो गए और कुछ कीबोर्ड्स के अंदर भी जो है वो यूज किए जाते हैं। ये भी एक पॉइंटिंग डिवाइस होता है। मिसाल के तौर पर आप लैपटॉप यूज कर रहे हैं तो उसके नीचे एक छोटी सी सर्फेस बनी होगी जिसको टच पैड कहा जाता है। तो जब आप उंगली की मदद से उस सर्फेस को टच करते हैं तो आप अपनी उंगली को यानी फिंगर की जो डायरेक्शन है, जिस तरफ आप उसको मूव करेंगे, आपका जो कर्सर है वो लैपटॉप की जो स्क्रीन के ऊपर आपको नजर आ रहा है, तो वो भी उसी डायरेक्शन के अंदर जो है वो क्या करता है, उसको यूज उसी की डायरेक्शन में वो क्या करता है, मूव करता है। और जो है अगर आप यानी सिंगल क्लिक, डबल क्लिक, वो भी आप इसी जो है जिस तरह माउस के ऊपर आप करते हैं, फंक्शन बिल्कुल इसका माउस की तरह है, लेकिन एक स्क्रीन की सूरत के ऊपर जो है वो उसके ऊपर मौजूद होती है, जिसको आप फिंगर्स की मदद से जो है उसको इस्तेमाल करते हैं। जो ज्यादातर लैपटॉप्स और किसी हद तक कुछ जो है कीबोर्ड्स भी ऐसे हैं जिसके अंदर ये जो है टच स्क्रीन जो है वो टच पैड जो है वो यूज किया जाता है, जो माउस का ही काम करता है और इसको भी पॉइंटिंग डिवाइस जो है वो उसको कह सकते हैं।